अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम पंचायत लोअर खड़ा में पहुंचे हुए हैं क्योंकि जहां पर कुछ दिनों से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। सरपंच जो अनिल शर्मा जी हैं उनके और जो हमारे पंच है शकील साहब, उनके दरमियान में कुछ काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। तो आज मुझे लगता है कि इनका कंप्रोमाइज़ भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इनसे ही जानेंगे क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों ऐसी नौबत आई। मुझे लगता है कि पंचायत में ऐसी नौबतें आनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ है कि अगर इन्होंने इस बात को ख़त्म किया तो मुझे लगता है कि इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आई थी ये नौबत। सर, क्या कहेंगे आप, जो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम हुई थी ये? सरवर जी, आप बेहतर जानते हैं। ये है कि मैं भी किसी मतलब कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया था। तो मेरा ये मानना है कि बंदे को अगर कभी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो उस कन्फ्यूज़न को पूरा जज करने के बाद ही बंदे ने कोई अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालने चाहिए, जहाँ तक मैंने वॉच किया है। क्योंकि उसमें मुझसे ये एक गलती हो गई थी कि जिस तरह से मैंने प्लान को देखा, तो जब प्लान उठाते हैं बाद में ये वेरीफाई हुआ, लेकिन उससे पहले मैं जो मैंने सरपंच साहब की शान में जो गुस्ताखी की थी वो मैं तब कर चुका था। तो वेरीफाई करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं सरवर साहब, हम ऑन द कैमरा बोल भी नहीं सकते। बट ये है कि उसमें सरपंच साहब का कोई ऐसा मसला नहीं था। सरपंच साहब, जैसे मैंने बोला था कि सरपंच साहब ने एंटी मुस्लिम प्लान बनाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सरपंच साहब सभी कौमों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो तेली है, चाहे वो गुज्जर है। एहसास हुआ, इस चीज़ का एहसास हुआ आपको कि जो वर्डिंग मैंने की थी वो नहीं करनी चाहिए थी? वो चीज़ नहीं, वो सर किसी को भी नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। ये चीज़ बहुत, ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को हम एक इलेक्टेड लोग हैं, अगर हम लोग ही इस तरह की बातें करेंगे तो ये जो मैसेज लोगों में जाता है बहुत ही गंदा मैसेज जाता है। और हमारे हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, ये उनको एक सिखाने वाली बात हो जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये होता है, ये बहुत ही, मैं जहाँ तक मैंने वॉच किया है कि ये इस तरह की मतलब किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी एक चाहिए। चीज़ मैं ज़रूर जानूंगा कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, खुद भी बोल रहे हो, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसी वर्डिंग? मुझे लगता है कि हमें भी सुन के कुछ थोड़ा अजीब लगा कि हमारे जहाँ पे ऐसा माहौल कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कहीं भेदभाव नहीं किया जाता, हर एक को एक नज़र से देखा जाता है। तो ऐसी नौबत क्यों आई आपके मुंह से ऐसे वर्ड की? मतलब क्या किसी के द्वारा निकाले गए या खुद, मतलब ये आपकी सोच थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सर भाई, ऐसा नहीं है मैं कि मुझे कोई पढ़ाएगा तो मैं उसके पढ़ने पे इस तरह के वर्ड बोलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पहले बोल चुका हूँ कि बंदे ने गुस्से में आकर के कुछ ऐसे अपशब्द कभी भी नहीं बोलने चाहिए, और किसी की शान के खिलाफ। सर, गुस्सा कितने बार आता है? चलो ठीक है, वो बात हो गई। उसके बाद दोबारा कुछ कंट्रोवर्सी बन गई, कुछ क्लब, वो यहाँ पर कोई ट्रस्ट है, आप लोगों के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया सरपंच साहब के ऊपर कि इन्होंने एक ट्रस्ट को अपने अंदर घेर लिया, अपने घर की चारदीवारी में ले लिया है। एक बार गुस्सा हुआ, दोबारा आप वहाँ पर आ गए। क्या सरपंच साहब सच में गलत कर रहे थे? वो सही बताना है। सर भाई ऐसा नहीं है। वो क्लैरिफाई कर लिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और सरपंच साहब ने भी क्लैरिफाई किया, हमने भी जाके देखा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। सरपंच साहब बिल्कुल वहाँ गलत नहीं है। वो उनको दरवाज़ा जो है वो उस रामाजू क्लब का अलग से निकाला हुआ है। लाइव आने का जो नहीं, मकसद है, मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, यही चीज़ों को लेकर इशू बने थे। तो मैं इस ये लोगों को भी बताना चाहते हैं ना कि ये इशू बने थे, तो ये मतलब नहीं थे। ये जो चीज़ें आप लोगों ने बताई थी ये सब बेबुनियाद थी। सरपंच साहब जो अपना घर बना रहे थे उसमें उसके साथ कोई भी उसका लेना देना नहीं था, जो ट्रस्ट है वो बाहर है। ये सच बात है? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। मैं, सरपंच साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम एक साथ पढ़े हैं, बचपन हमने एक साथ गुजारा है, अब पंचायत में भी हम एक साथ हैं। मैं आज से नहीं सरपंच साहब को जानता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ। और हम इनकी फैमिली को आज से नहीं जानते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो हम सुना करते थे कि हमारे लंबरदार हुआ करते थे, संतू दादू जी, और उन्होंने कभी मतलब इस तरह की उनके अंदर भी बात नहीं थी जो सरपंच साहब के अंदर है कि जो मैंने बोला था कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी परिवार से कोई ऐसा आज दिन तक ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं है। मेरे मुंह से जो गुस्से में लफ्ज़ निकल गए थे, मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। और सरपंच साहब से डिटेल में बात भी हुई है रात को, 2-3 बार पहले ही मैंने वॉइस किया है। सरपंच जिस दिन बैक टू विलेज था, मैंने उस दिन भी सारी फील की। सरपंच साहब को बोला कि सरपंच साहब जो भी है अपने दिल से इन कन्फ्यूजन को निकाल दीजिए। दोबारा तो नहीं ऐसी नौबत आएगी? क्योंकि ये पता क्या होता है सर, एक बार हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर बार बार बंदा करे तो मुझे लगता है कि एक पब्लिक के लिए एक तमाशा बन जाता है। तो क्या दोबारा ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी? आज कंप्रोमाइज़ किया, एक हफ्ते के बाद दोबारा वही रवैया शुरू हो गया, कोई 4 बंदे पीछे लगेंगे, आपने क्यों कंप्रोमाइज़ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या दोबारा ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी, दोबारा एक हफ्ते के बाद दोबारा हमें बुलाना पड़े? देखिए सरवर भाई, मैं बच्चा तो हूँ नहीं, 45 प्लस अब एज हो रही है।
तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोगों को समझाते हैं, तो हमें थोड़ी किसी ने समझाना आके। तो ऐसा नहीं है, पहले कभी अब 45 की एज है मेरी और आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सर आपने ब्लेम वगैरह लगाए हैं जो एप्लीकेशनें दी हैं, मुझे तो लगता है कि ये पुलिस स्टेशन तक भी बात पहुंच गई है। तो क्या जहां पर ही ख़त्म की जा रही है, जो पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेशनें दी हैं, क्योंकि ऐसे जहां पर ख़त्म करने का तो मुझे लगता है कोई फ़न नहीं है। तो क्या एप्लीकेशनें वगैरह जो दी थी, कोई FIR वगैरह लगी थी या क्या हुआ था, वो वापस वगैरह ले ली गई है या ले ली जाएगी? सर भाई ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से मैं जब किसी किसी के साथ हैंडशेक करता हूं तो मैं अपने दिल से जो कन्फ्यूजन्स हैं, अपने दिल की रंजिशें हैं, मैं उसी समय निकाल देता हूं। तो मेरी तरफ से अगर कुछ ऐसा होगा कि हाँ जी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वहाँ कुछ लिख के देना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सरपंच साहब की शान के लिए हर एक मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो ज़रूरी बात आज मुझे कहनी थी वो यही कहनी थी कि सरपंच साहब 4 साल का समय हो गया हुआ है, ये बीच में थोड़ा सा हो गया, या ऊपर वाले ने कुछ लिखा था हमारे मुकद्दर में, लोगों को भी तमाशा बन गया, हमारा खुद का तमाशा बन गया, इससे हमारी भी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ा है। तो मैंने रियलाइज़ किया है और मैंने खुद सरपंच साहब को अप्रोच किया कि सरपंच साहब नहीं, बहुत हो चुका, हम ये लड़के और झगड़ के हम लोगों का भला नहीं कर सकते। सरपंच साहब बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे जो जहन में बार बार आ रहा है कि जब ये आपने कदम उठाया था तो मुझे लगता है, क्योंकि वो आप बेहतर बता सकते हैं कि कुछ लोग आपके साथ थे जो जिनको आप साथ लेके चल रहे थे, तो क्या आज वो लोग कहाँ हैं? आज उन लोगों को कहाँ छोड़ दिया जहाँ कोई आपके साथ था ही नहीं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस मसले के लिए और लोग भी आपके साथ जुड़े हुए थे जहाँ आप अकेले थे? अगर जुड़े हुए थे तो वो आए लोग कहाँ हैं? नहीं, ऐसा क्या नहीं उनसे है, कंप्रोमाइज़ वगैरह किया कि उनको बताया है? ऐसा नहीं है सरपंच साहब की शान में कि मेरे अलावा किसी और ने मुझे ये कहा होगा कि हाँ भाई सरपंच साहब ऐसे हैं, आप ऐसा बोलो, आपको ऐसा बोलना चाहिए। ये मेरी जाती मसला था और मैंने एक आवाज़ उठाई थी और जब वेरीफाई हुआ तो मुझे लगा नहीं मैं गलत हूँ, तो मैंने लास्ट में सॉरी फील की। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी पंचायत के लोगों को भी, क्योंकि जब ये एपिसोड बना, जी रंजिशें बनी, तो मैं देखा कि 90% हमारे यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, अवेयर हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए, जैसे डॉक्टर जमील साहब आए, मुझे DD साहब ने फ़ोन किया कि आप गलत कर रहे हो भाई, मुझे कहा कि नहीं आप गलत हो। तो मैंने भी एहसास किया कि जब सभी लोग मुझे बोल रहे हैं, इट मीन्स मेरी कहीं ना कहीं ज़रूर गलती है। फिर मैंने उस गलती को वेरीफाई कर कवर किया, सरपंच साहब को अप्रोच किया और सरपंच साहब के सामने समक्ष मैंने अपनी सॉरी फील की। और ऐसा नहीं है, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ पूरी पंचायत को कि सरपंच साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। सरपंच साहब हर एक कौम को साथ लेके चलते हैं। सरपंच साहब जैसा सरपंच हमें मिला है, ये हमारी ये खुशकिस्मती है। और इस तरह का सरपंच मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का सरपंच हमें आगे भी मिलना चाहिए। तो कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है, मैं सलाम करता हूँ सरपंच साहब की उस पेशेंस की शक्ति को कि इन्होंने बहुत ही पेशेंस रखा इस मसले में। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ अनिल सरपंच जी हैं। काफ़ी आज मैं तारीफ़ भी सुनी है शकील पंच के द्वारा, क्योंकि पहले एलिगेशन लगाए गए थे और आज मुझे लगता है कि अगर इनका कंप्रोमाइज़ हुआ तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। बहुत मुझे लगता है कि जितनी हद तक इन्होंने बताया है कि सरपंच साहब बिल्कुल ठीक थे, मेरी तरफ से जो गुस्ताखी हुई थी, और इनका एक बहुत बड़ापन है अगर ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरी पंचायत को लेकर चल रहे हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे। सर क्या कहेंगे, जो ये कंट्रोवर्सी बनी थी आपकी पंचायत में, एक आप सरपंच हो, मुझे लगता है 1-2 महीने से काफ़ी लोगों ने भी सुना है, काफ़ी मतलब जहाँ पंचायत का सवाल था तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लगी है ये चीज़। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में आज? सावर जी आपको पता ही है, आप उस समय आए थे, स्कील का भी बाइट आपने लिया था और उसके बाद जब आपने मुझे फ़ोन किया और मैंने आपको इनवाइट किया पंचायत घर में, तो मेरे साथ सारे PRI मेंबर थे, तो हमने आपके समक्ष अपनी बात रखी थी। डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज जब मेरा साथी जैसे शकील ने जो अपनी गलती जो है वो रियलाइज़ की है और आपके माध्यम से पूरी पंचायत को बताना चाहते हैं कि मेरे से जो गलती हुई है, मैं अपने शब्द जो वापस लेना चाहता हूँ। बात यही थी कि क्योंकि ये भी एक जिम्मेवार व्यक्ति है और वार्ड का चुना हुआ मेंबर है और मैं पूरी पंचायत का सरपंच हूँ। छोटी बातें जो भी इसने की वो आज इसने अपनी गलती को मान ली है। सर मैं साहब एक चीज़ मैं जानूंगा ज़रूर, क्योंकि एक स्टार्टिंग में जो एक ट्रस्ट था उसके लिए भी आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो वो वहाँ पर यही बताया गया है कि जो ट्रस्ट है वो इन्होंने अपना जहाँ घर बना रहे हैं उसके अंदर में ले लिया है,
ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि ये भी एक बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जो सरपंच है वहाँ का, उसने तो जो ट्रस्ट बने थे उनको घेर लिया है। तो वो क्लियर मैं प्लीज़ एक बार सुनना चाहता हूँ आपसे। देखिए ट्रस्ट क्या है, वो एक हमने एनजीओ बनाई हुई है रामा यूथ क्लब के नाम से। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 20 साल से बनी हुई है। उस समय तो मैं सरपंच भी नहीं था, मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं गंगाराम जी पंच हैं अभी जो मौजूद। तो उसमें हम 8-10 लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, 20-25 लोग उसमें मेंबर हैं जो उसमें जो काम करते हैं। लेकिन वो नाम मात्र से ही है, क्योंकि मैं जब से मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं NYK नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जा कर के मैंने थोड़ी सेवाएं दी थी। महिला मंडल बनाने, यूथ क्लब बनाने, सोसाइटीज़ फर्म्स वगैरह जो है वो कैसे रजिस्टर होती हैं। तो जब मैं लगा था, मैंने कहा मैं भी अपने गांव में बना लेता हूँ। तो हम सभी, जैसे जो मेरे चाचा जी हैं, दूसरे विनोद है, उसमें सुनील है, हरवंश लाल जी हैं, मास्टर जोगराज जी हैं, सरोर वाले प्रमंडल वाले जो सरपंच हैं वो हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने उसको बनाया था। तो वो 20 साल से मेरे भाई वो क्लब जो है वो बना हुआ था। मैंने अपने पिताजी से 1 मरला जगह जो है वो ले करके क्लब को डोनेट की। वो डॉक्यूमेंट्स वो जो डिपार्टमेंट है उसके पास जमा हुआ अच्छा, था। एक मरले में वो जगह थी? जी, 1 मरला जगह है वो। तो उसी में जो MP वगैरह हम बुलाते थे, जैसे स्पोर्ट्स का कार्यक्रम कराना, जहाँ कोई रैली वगैरह निकालनी, तो मैं ये छोटे मोटे सोशल काम जो है वो करता रहता था। अब आपने वो कमरा 20 साल पहले बना, उसके बाद मैंने वहीं पर अपना मकान बनाया हुआ। तो वो कमरा वहीं पर बना हुआ, उसके इर्द गिर्द मेरा मकान है। अब थोड़े दिन पहले मैंने वहाँ पर पिलर वगैरह दिए उसको। तो इस भाई को कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, या जैसे भी इसने लेटर मूव किया पुलिस को, पुलिस ने वेरिफिकेशन की, CBI आई, उसमें अपना क्या नाम है विजिलेंस वगैरह आई, सभी लोग आए हैं। तो वो उन्होंने देखा है उसमें, मैंने तो उसको वहीं पर एक टेबल और चेयर वगैरह लगी हुई है, बैठते हैं हम। तो वो है मेरे मकान के साथ ही। तो अब जब वो जगह दी हुई है NGO, अंदर नहीं ली है आपने? आपने मतलब उसके अंदर गेरी नहीं है, वो जहाँ थी वहीं है? गेरी मतलब जो है कि जो भी उसके इर्द गिर्द जगह थी वहाँ पर मैंने कमरे बनाए हुए हैं। उसका मुख्य जो है बाहर की ओर है, जो उसको जो उनके लिए छोड़ी थी उस जगह के लिए, वो वहीं है? बिल्कुल टेबल चेयरें वगैरह लगी हुई हैं, इसने किया होगा जो भी। तो मैं खुश हूँ, रात को जो सभी लोग आए थे, बैठे थे, है ना। तो इन्होंने बात की कि ऐसे, मैंने कहा ठीक है, अगर तेरी गलती इलाज होगी, जब तूने इतना बड़ा काम पुलिस को भी लेटर दे दिया, CID को दे दिया, विजिलेंस को दे दिया, सभी ने वेरीफाई कर दिया, तो अब क्या बचा है? सरपंच साहब एक जी मैं जानूंगा, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि जब दोनों साइड से एप्लीकेशन लग गई, आप ठीक है एक मतलब सरपंच थे, आपकी तरफ से भी एप्लीकेशन दी गई, आपने जानने की कोशिश की? अगर इनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी तो क्या इनसे जानने की कोशिश नहीं की कि आप इलीगल काम कर रहे हो? क्या ऐसी कोई बात वगैरह की थी, या सीधी आपने भी एप्लीकेशन दे दी थी? कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है आपने? नहीं, जो मेरी एप्लीकेशन मूव हुई ना, वो लास्ट मूवमेंट ये है कि वो जहाँ पर इसकी अपनी जगह है वहाँ पर ये अपनी दुकान वगैरह बना रहा था। आपको पता है पिछला जो नाला है, तो उसके साथ ही भक्त महल्ला है, उसके सामने वाली हमारी जगह है। तो वो वहाँ एक लेटर जो मूव हुआ था कि वहाँ पर रोड बनाना है, ट्रैक्टर रोड, वहाँ से मेन रोड टू भक्त महल्ला, तेली महल्ला, कब्रिस्तान है ऊपर, वो इनकी भी डिमांड है, सभी की थी। तो वो इसके पास भी गए थे 2-3 बार, वो लोगों ने इसको पूछा था, इसने कहा ठीक है इसके आगे से बनाएंगे खड्ड में भाई जो भी जगह होगी। तो वो उसने 2-4 बार पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझे लेटर दिया, मैंने भी उसको मूव कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने पूछा नहीं बना रहा तो करो जो भी कार्रवाई कर। जैसे ही गया तो थोड़ी इसके साथ नोक-झोंक हो गई, है ना। इसने जैसे मुझे कहा जो भी, अब इसको पता है, जब इसने अब गलती अपनी मान लिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी कहा है इसको पता है ना। तो उसके बाद जब इसने मेरे साथ किया, हमारा झगड़ा होने लगा था, तो ये मेरे पंच जो हैं बड़े गंगाराम जी, इन्होंने मुझे पकड़ा, नहीं आप चलो मैं देख लेता हूँ बात। तो मैं आगे आने के बाद मैं इधर ही बैठा, इधर से मैंने लेटर लिखा पुलिस के नाम कि ऐसे ऐसे मैं सरपंच हूँ, मैं वहाँ पर गया और मुझे शकील ने ऐसे ऐसे अपशब्द बोले हैं। और क्या बोला वो उसमें कि आप आए हो मेरी जगह में, क्यों आए हो, आप कौन हो, है ना, जहाँ पर मर्डर हो जाएगा, आपको आना नहीं चाहिए था। तो ये इतने, मैंने कहा भाई आप क्यों, मैं सरपंच हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तेरे पास अगर आया हूँ तो वो मसला बना हुआ है, पटवारी लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इतनी सी बात हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गया, मैंने लेटर मूव किया, और उसने पुलिस जो SHO हैं रामपाल जी, उन्होंने एक्शन लिया, गंगाराम जी के बयान लिए, चौकीदार जी के बयान लिए, पटवारी के बयान लिए, और फिर इनको पूछा। फिर इन्होंने कहा होगा कि ठीक है मैं अपना कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ और आपको रिटर्न में भेज देता हूँ। तो सर अभी जो है, अभी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अभी क्या आपस में आपका कंप्रोमाइज़ हो गया है? एक मिनट बंद करो। जो आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है, अभी कोई आपका एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, गिला शिकवा तो पहले भी नहीं था, क्योंकि मैं तो यही इसको कहता था कि मैं सरपंच हूँ। अब आप बताइए, मुझे किसी बाढ़ में जाना तो क्या पंच की परमिशन चाहिए मुझे? नहीं आप तो जा सकते हो।
मेरा कहने का मतलब। हाँ। तो चलो एक के बाद एक, दो, तीसरी जो भी हुआ था आपको पता ही है। फिर कल बैठ करके सारा मैंने इसके साथ क्लियर किया। वहाँ नायब सरपंच भी बैठे थे, सभी पंच लोग बैठे थे, इसके भी बिलादरी के 4-10 लोग और आए थे, हमारी बिलादरी के आए थे, बैठे थे। तो जो बीच में कुछ है था ही नहीं, बीच में कोई कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कोई इसके साथ मतभेद कर रहा था, या मैंने इसको कोई ग्रांट कम दी है, या इसने कोई मुझे ऐसा कुछ। तो जैसे ये बात जब मीडिया में आ गई, जब इसने बोला, तो अब मैंने कहा, सभी ने बोला कि आप मीडिया को बुलाओ और मीडिया में बोल दो कि ऐसे ऐसे जो है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जब मेरे से गलती हो गई है आगे के लिए मैं नहीं करूँगा। तो ये इसी उपलक्ष्य पर हमने आपको बुलाया है। तो आपने इनका विचार सुन लिए हैं, है ना। तो सुबह का भूला हुआ शाम को अगर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। मैं साथी को यही कहूँगा कि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, लोगों ने आपको चुना हुआ है। आपने बाढ़ की तरक्की करनी है, मैंने पूरी पंचायत की तरक्की करनी है। तो जब हम मिलकर ही नहीं चलेंगे तो क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से ये डेवलपमेंट करा पाएंगे। तो पहले ही हमारी पिछली हुई ये पंचायत है ना। हिंदू मुसलमान का मुद्दा अब मैंने आपको बोला है, आज पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है। तो हम भी जहाँ पर बना लेंगे तो कैसे विकास होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें छोड़ करके, हम वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं। इसके पिताजी भी टीचर थे, मेरे भी टीचर हैं, हम भी इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर वो चीज़ें अगर हम दूसरे लोगों की करेंगे तो हमें कौन पढ़ा हुआ क्या बोलेगा कि आप पढ़े हुए हैं, तो मुझे वो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मैंने वो बना कर रखी है, मैं उसको चलाता रहूँगा, चला रहा हूँ। मैंने कोई उसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि हम कोई 2 नंबर का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति इसके पीछे हैं, ये 2-3-4 बार हुआ है मेरे साथ, जो व्यक्ति मेरे इस माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनको अवगत करवाना चाहता हूं कि भाई आप भी बना लो एनजीओ, आपको पता चलेगा कि किस तरह से एनजीओ बनती है, फिर उनको काम कहाँ से मिलते हैं, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे ही लांछन लगाने हैं तो बेकार के लांछन मत लगाएं, क्योंकि मैं अगर बेकार के लांछन लगाओगे तो फिर मुझे भी कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि बेकार में किसी की इज्जत के ऊपर लांछन लगाना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। आज सरपंच बनना, पंच बनना बड़ी दूर की बात है। लोग अब ये बना है तो इसकी बाढ़ में और भी बहुत सारे पंच थे, लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया, सरपंची में मेरे ऊपर बिश्वास किया। तो जब बिलादरी में बांटे तो लानत है मेरी सरपंची पर, क्योंकि मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। मुझे सभी कौम के लोगों ने वोट दिया, सभी लोगों ने वोट दिया। ये छोटा सा तो गाँव है, सुम्पली, बाबली, खड़ा, सड़ियाल के अपने लोग हैं, है ना। तो फिर मैं क्यों बांटने दूँ, अपने समाज को क्यों बांटने दूँ। तो इसलिए धर्म एक अलग चीज़ है। एक इंसान बनने की कोशिश करें, मिलजुल करके विकास करने की कोशिश करें। मुझे अच्छा लगा है कि अगर आज सरपंच भाई को इसने इस लायक समझा कि सभी को लेकर चल रहा है, पैसे बांट रहा है, तो मैं इस भाई को आश्वासन देता हूं कि 1 साल बचा है, मेरा भाई देख लेना। तो बीच में पहले भी बैठता है, अभी भी बैठना है। जो पैसा आएगा, जो हिस्सा है तेरा मिलेगा, जो मेरे से भी हो पाएगा। मैं कर रहा हूँ तेरी बाढ़ में, मैंने बढ़ चढ़ किया इसकी बाढ़ में। आपने पहले भी देखा होगा, आप भी जा कर के देख लेना। और बाकी मेरे और भी पंच हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि हमारा कैसा चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे जहाँ के खड़ा, लोअर खड़ा के सरपंच और पंच। इनकी कोई किसी बात को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी काबिलियत की बात यह है कि आज इन्होंने इस बात को ख़त्म किया है। और इन्होंने यही कहा है कि एक लोगों को मैसेज दिया है कि अगर कहीं पर काम को लेकर या किसी बात को लेकर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं होती है तो उसका लास्ट हल क्या है, वो लास्ट हल कंप्रोमाइज़ ही है। क्योंकि जहाँ पर मर्जी जाएं, कुछ इन लोगों ने भी कोशिश की है, पुलिस तक भी गए, तकरीबन जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जहाँ तक जाना था ये लोग गए हैं, लेकिन वापस आके घर में ही इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। क्योंकि इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता है। लड़ाई, अगर किसी मुल्क की लड़ाई होगी तो वो मुल्क बर्बाद हो जाता है, अगर किसी गांव की होगी वो गांव बर्बाद हो जाता है, अगर किसी फैमिली में अगर लड़ाई पड़ जाती है तो वो फैमिली तबाह हो जाती है। तो ये तो एक पंचायत है, इनके ऊपर भरोसा किया लोगों ने। तो जब इनके लोगों के इलेक्टेड पर्सन ही मुझे लगता है कि लड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर मुझे लगता है लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी इन्होंने अपना अच्छापन दिखाते हुए इन्होंने आज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि ये जैसे थे आज, इनका मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल जो दोनों पार्टी हैं इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जैसे ये पहले थे आज भी वैसे ही हैं। और आप लोग तकरीबन इन पर भरोसा करें, जैसे आप लोग पहले भरोसा करते थे वैसे ही भरोसा करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।